ये बढ़ता जाता तो क्या तकलीफ होती सर? आपको खाने पीने की दिक्कत होती। अब खान पीन कैसा है आपका? क्योंकि अब दर्द नहीं है तो मन कैसा कर रहा है बताइए? खा रहा हूँ काफी खा रहे हो। सिर्फ एक तकलीफ बची है कि जबड़ा भी पूरा नहीं खुला है, तो ये हम जबड़ा आप खोलने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो अटकन थी। ठीक है जी, बस यही जानना था। ये जो वजह सर ये मैं भी यूज कर सकता हूँ। ये सब कुछ मैंने क्या बताया, जो भी बीमार है उसको तो ये करना ही करना है। सर आपके वीडियो में कैंसर के फोकस कम होते हैं। कोई बात नहीं सर, इसलिए आपको बुलाया कि आप कैंसर का फोकस भी कर देंगे। अच्छा मैं जब हमारे पास खाली लिक्विड ले रहे थे, आज ये जब आए हैं 1 हफ्ता हो गया, ये रोटी सब्जी फ्रूट सब ले रहे हैं। यानी जो पेशेंट खाली जूस पे निर्भर था वो आज खुद ही बताइए क्या क्या भाई आज सब खा रहा हूँ मैं। सब कुछ खा रहे हो? जो आप खाने दे रहे हो बाकी मैं खा सकता हूँ सब कुछ। हाँ जी बहुत बढ़िया मजा आ गया जी, मजा आ गया। बैठी साहब जी आइए। तो कैंसर की इन्होंने कहा तो थोड़ा सा कैंसर के बारे में बता देते हैं इसी चर्चा के साथ में। रही डॉक्टर साहब आप, तो ये जो डॉक्टर साहब बता रहे थे पुनर्नवा, ये कैंसर में कैसे काम करेगी, ये कैसे काम करेगा और ये कैसे काम करेगी, इसके बारे में बताएं। कैंसर में कैसे काम करेगी ये? एक्चुअल में जो कैंसर है उसको हमें समझना पड़ेगा कैंसर है क्या। हमारे शरीर में अनहेल्दी सेल बढ़ रहे हैं, वो अनियंत्रित होके उनका हमारे शरीर बेटे म्यूट पे कर दो ना, तो तब से काम कर रहे हैं म्यूट पे, क्योंकि वो इम्यूनिटी को चकमा दे रहे हैं। म्यूट कर दो। और इम्यूनिटी को चकमा दे के वो अपने आप अपनी ग्रोथ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब हमारे शरीर में जिन सेल के ऊपर अपनी इम्यूनिटी का कंट्रोल नहीं है, जिस बाप का बेटे पर कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करेगा कोई कुछ पता नहीं। इसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी कुछ ऐसे सेल पैदा हो जाते हैं जिस पर इम्यूनिटी का कंट्रोल नहीं रहता है। तो हमें करना क्या है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। अब इम्यूनिटी को मजबूत कैसे करना है? इम्यूनिटी को मजबूत करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका है, आप लीवर को मजबूत कर दीजिए, लीवर को सपोर्ट करिए ना। किसी भी रूप में अगर आपके अंदर बीमारी है तो वो तुरंत रिलीफ मिलेगी। जैसे अभी इन्होंने महेश जी गहलोत ने बताया कि मेरा दर्द चला गया, हमने इनको क्या दिया? ऐसा कोई विशेष हम यहाँ दवाई नहीं देते हैं, इनको हमने प्रकृति के साथ जोड़ दिया, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा दिया। आते थे तब दिन में हर घंटे इनकी चाय चलती थी, चाय पी लेते थे। ठीक है, कभी कभार पहले गुटखा भी खाते थे शायद, अब तो इन्होंने छोड़ दिया है। और इन चीज़ों का इनके जीवन में कोई उपयोग नहीं था। तो जैसे ही हम इन चीज़ों का उपयोग बढ़ाते हैं तो हमारी जो ग्रोथ सेलों की है, जो अनगिनत अपने आप बढ़ रहे हैं जहरीले सेल शरीर में, तो वो इम्यूनिटी के मजबूत कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे ही देश की सेना पावर में आएगी, देश की सेना के पास सारे हथियार होंगे, वैसे ही हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है उसके पास सारी क्षमता आ जाएगी, क्योंकि इसमें वो सारे गुण हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। आप दाल रोटी सब्जी खाते हो, उसमें क्या है? 2 ही चीज़ें हैं, या तो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है। क्या शरीर को 2 ही चीज़ें चाहिए? नहीं। जब ईश्वर ने इसको बनाया तो उससे पहले इस प्रकृति का निर्माण किया कि मैं एक ऐसी रचना बना के इस धरती पर भेज रहा हूँ, उसके लिए क्या क्या चाहिए उसने बहुत दिमाग लगाया। लेकिन अपन उन चीज़ों को भूलते चले गए, तब बीमार हो रहे हैं। तो हमने इनकी प्रकृति के साथ इनका जो जुड़ाव किया, उससे इनका दर्द चला गया। और इन्हीं का नहीं, कई लोग इनसे पहले भी जो आए हैं, या बहुत सारी किडनी के भी मरीज आते हैं, उनको इमरजेंसी यही होती है कैंसर का मरीज है तो दर्द है, वो दर्द को 3 दिन में हम मिटा सकते हैं इनके माध्यम से, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। इससे ज़्यादा इमरजेंसी में कोई दवा काम नहीं करती। आज तक कैंसर के दर्द को मिटाने के लिए मेरे हिसाब से जहाँ तक हमने देखा है या और किसी ने भी देखा है, एलोपैथ में भी 3 दिन से कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये एलोपैथ तो पिछले काफ़ी वर्षों से